पापा जी बैठिए। नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। बैठिए, आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अब एक बहुत लंबा शो शुरू होने वाला है। शुरू किया जाए? लामा जी, आप भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसे हैं? आप कितने अच्छे हैं और कभी कभी ना ऐसी हरकत कर देते हैं। फिर क्या है ऐसी ओछी हरकत? चुपचाप खड़ी रहो, वरना तुझे भी एक मिलेगी सटा। बोला था ना पिछली बार, चुपचाप खड़ी रहे, नहीं तो फिर बोलेगी आई एम चमक छल्लो मनोरमा, माफ कर दो एक चमची। इधर इधर हिलना नहीं तुम दोनों। हमारी बहन को हाथ लगाया, अब देख तेरी क्या हालत करते। बनारस की मिट्टी शरीर पर मल कर पहलवान बने हम। आज देख तुझे दिखाते बनारस की मिट्टी में कितनी जान है। दादी का दिल तो कह रहा है कि इन लोगों को रोक दे, पर हमारे अंदर की औरत इन्हें रोकने नहीं देगी। अपनी पत्नी पे हाथ उठाया है इसने। हमारे शिव का दुश्मन बन चुका है ये माँ। इसने मुझ पर भी हाथ उठाया था। इसके साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। सो मजली मोरत ऐसे होशियारी में सर ऊपर रखती है ना, पर इस सर में ना कचरा भरा है, समझी ना? अगर तूने अपने इस लप्पू जने को बचाने की भी कोशिश की ना, तो सटा सटा खड़े उभे रह जा। वाइडी छोड़ दे मेरे बेटे को। बस बस, इतना मारोगे ना तो ये मर जाएगा, ये हॉस्पिटल में और हम जेल में चले जाएंगे। जा, जा, पुलिस को बुला, जा। पुलिस को? दामाद जी, अरे आप इन्हें क्या हुआ? गिर गया सीढ़ी से। कल रिमझिम गिरी थी, आज ये गिर गया। ऐसे खबर न हो तो कह दूं, ऐसे बड़े बड़े घर में ना ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मैंने दोनों को समझाया, बहुत समझाया, पर समझ ही नहीं रहे। क्या करें, आजकल के बच्चे। लेके जाइए आप इसे। वो मेरी बेटी को ऐसे कैसे लेके जा सकते हो? अब आपको जो भी कहना है कोर्ट में आके कहिएगा। डोमेस्टिक वायलेंस का केस बहुत बड़ा केस होता है, इसलिए अभी हमें इन्हें अरेस्ट करना होगा। मॉम रोकिए इन्हें। चलो इसे लेके। मॉम रोकिए इन्हें। बहुत गलत किया तुम लोगों ने। मेरी बेटी को इतनी बेरहमी से मारा, छोड़ूंगी नहीं मैं।
और माँ, भाई साहब, आप लोगों को शर्म नहीं आई? आप लोग बैठे बैठे तमाशा देख रहे थे। इसकी सजा मिलेगी, सबको मिलेगी। और तुम शक्ति, जिस तरह आज तुमने मेरे बेटे को जेल भेजा है ना, उसी तरह मैं वादा करती हूँ तुम खुद उसे जेल से वापस लाओगी। धमकी धमकी धमकी, एक और धमकी। आज हम आपको एक धमकी देते हैं। जिस बेटे को आप छुड़वाना चाहती हैं ना, बहुत जल्द हम आपको उसके पास भेजेंगे, जेल में। शक्ति शक्ति शक्ति, हर प्लान खराब कर देती है ये लड़की मेरा। इस बार तो उसने मेरे मुंह से निवाला छीन लिया। मेरे कीर्तन को जेल भेज दिया उसने, मेरे बेटे को, मंदिरा कश्यप के बेटे को। अब इसकी तो मैं उससे ऐसी सजा दूंगी जो दुनिया के किसी भी कानून की किताब में नहीं लिखी हो। मेरा कीर्तन। आप शांत हो जाइए। मुझे पता है आप कीर्तन को लेके बहुत परेशान, मैं भी बहुत परेशान हूं। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। आप बैठिए प्लीज। शांत होकर सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। कीर्तन को जेल से कैसे छुड़वा सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा है उस पर। ये बहुत सीरियस मैटर है। हमें कैसे भी अपने बेटे को बचाना होगा। सीरियसली सीरियस केस में तो अब वो शक्ति फंसेगी। मेरे कीर्तन को छुड़ाने का अब एक ही उपाय है, शक्ति को झुकाना होगा। शिव की ताकत है ना वो शक्ति, पर शक्ति की तो कमजोरी है शिव। उसकी तो जान बसती है उसमें, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो राजा था ना, जिसकी जान उस तोते में बसती थी। वैसे ही शक्ति की जान शिव में बसती है। यहां मैं इसका टिटवा दबाऊंगी और चटपटाएगी शक्ति, फड़फड़ाएगी शक्ति। फिर तो उसे मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। वो मेरे सामने झुकेगी और फिर वो सब करेगी जो मैं चाहूंगी, सिर्फ मैं। बड़ी, हाँ एक बात पूछूं? पूछो। आपने शादी के वक्त जो शक्ति मासी को प्रॉमिसेस दिए थे, वो आप हमेशा फॉलो करोगे ना? हाँ बड़ी, मैं अपने प्रॉमिसेस हमेशा फॉलो करता हूँ, इसीलिए तो मैं उनको भोलेनाथ के प्रॉमिसेस बुलाता हूँ। हाँ, पर ये वाले प्रॉमिसेस बहुत स्पेशल है। अच्छा? हाँ, तुमने फायर के चारों तरफ राउंड राउंड करके प्रॉमिसेस लिए थे ना? हाँ। क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेशल है और शक्ति मासी कोई और नहीं, तुम्हारी वाइफ ही है। हाँ बड़ी, ये वाला प्रॉमिस तो स्पेशल है ना, प्रॉमिस एक्स्ट्रा प्रो मैक्स। इसे तो मैं 100% निभाऊंगा। दूसरी शादी की बहुत बहुत बधाइयां माई दिकली, बहुत बहुत बधाइयां। देख, वो कहते हैं ना, एक शादी की मतलब 7 जन्म तक एक दूसरे के साथ बन गए। पर तेरी तो 2-2 शादी हुई है, तो तू और डॉक्टर शिव 14 जन्मों के लिए एक साथ बन गए। पर मैं तो कहूंगी 14 जन्म नहीं, जन्मों जन्म तक तेरे माथे पे डॉक्टर शिव के नाम का सिंदूर रहे और तेरे गले में
उसके नाम का मंगलसूत्र। सुखी रहे मेरी बच्ची, सुखी। माँ जी, जब बेटियां ससुराल जाती है ना, तो माँ बाप को तो यही लगता है कि वो बहुत खुश रहे वहां, दुनिया भर की खुशियां मिले, दुनिया भर का प्यार मिले उन्हें। तभी तो कहते हैं जिस घर तुम्हारी डोली जाती है उसी घर से तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए। पर मैं तो कहती हूँ कि जिस घर में प्यार ना मिले, खुशी ना मिले, उस घर से अर्थी में बैठकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीधा रिक्शा पकड़ के अपने मायके चली जाओ। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि बेटियों का अपने माँ बाप के घर पर तब तक हक है जब तक माँ बाप जिंदा है, उसका भाई जिंदा है, और उसके बाद भी उनका हक है। इन शॉर्ट, बेटियों का हक तो मायके पे था, है और हमेशा के लिए रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने भी सोचा था कि इस घर में शादी होके हमारी बेटियों की तो किस्मत ही बदल जाएगी, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसी सोमनाथ जी की मर्जी, वैसे बस अब अपनी दोनों बेटियों को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। अगर आप आज्ञा दे तो शिव बेटे को भी लेकर जाऊंगी, ताकि वो मंदिरा से दूर हमारे घर में सुरक्षित रहे। चाची जी, नहीं, आपकी परवरिश ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम डर कर दुश्मन के सामने से भाग जाए। और हमने आपसे कहा था ना कि ये घर, ये परिवार, ये सब डॉक्टर शिव का है, और हम किसी को भी उनसे उनका हक नहीं छीनने देंगे। पर बेटा, नहीं चाची जी, प्लीज इस बात पर और कुछ मत कहिए। बस हमें भर भर के आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो मेरी शक्ति के साथ हमेशा हमेशा है। अपना ख्याल रखना, और देख, कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो याद रखना तेरी चाची अभी जिंदा है। बस सीधे घर चली आना हो। अगर ना आ सके तो फोन करना, मैं तुरंत इधर आ जाऊंगी। रिमझिम, जा बेटा, अपना सामान लेकर। हम कुछ कह सकते हैं? ऐसा बताइए ना। सबसे पहले तो हम आपसे माफी मांगते हैं जो कीर्तन ने किया उसके लिए। हम आपकी बेटी की रक्षा नहीं कर पाए, इस बात के लिए हमें बहुत दुख है। पंडिताइन, गलती सिर्फ कीर्तन की नहीं है, हमारी भी है। हम ही उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। इसके लिए हम आपसे और पंडित जी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। दादी, नहीं नहीं माँ जी, आप तो बड़ी हैं, आप हमसे माफी मत मांगिए। वैसे भी खबर न हो तो कह दूं, संस्कार माँ देती है। जब माँ के संस्कार इतने घटिया हो तो बेटे को क्या संस्कार देगी? पंडिताइन, अभी रिमझिम को उसके हिस्से का प्यार मिलना बाकी है। बहू बनाकर तो हम उसकी रक्षा कर नहीं पाए, पर बेटी बनाकर हम उसकी रक्षा जरूर कर सकते हैं। एक बार जरूर फेल हुए हम इस काम में, पर मैं आप लोगों से आज वादा करता हूं कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। पर भाई साहब, मम्मी, हम यही रहना चाहते हैं, शक्ति के साथ। आप जानती है ना, बचपन से लेके हमेशा हम शक्ति के साथ ही रहे। इनफैक्ट आपसे ज्यादा हम शक्ति के साथ ही रहे, और सेफ भी। है तो हमसे छोटी, लेकिन माँ से कम नहीं है।
बचपन से लेके आज तक इसने हमेशा हमारी रक्षा की है और हमें पता है आगे भी करेगी। और मम्मी, अगर हम दो बहनें साथ में है ना, तो दुनिया में बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना हम साथ में कर लेंगे। बात तो तेरी सही है बेटा, कि तुम दोनों साथ होने फिर तो उस मंदिरा की खैर नहीं है। बस पर याद रखना, वो मंदिर है ना, जख्मी नागिन है, और जख्मी नागिन ज्यादा खतरनाक होती है। हो बस बेटा, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की पूरक बन के रहना, एक दूसरे की आंखें बन के रहना। हो दाई निकली। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। पर अभी कैसे हमारे पास साथ में है? अभी उस कीर्तन की हालत खटारा करके आए हैं और यहाँ एक दूसरा खटारा हमारे लिए तैयारी पड़ा है। कह देती हूँ, उस कीर्तन की हालत टाइट करते करते ना मेरे हाथ दुख गए। भी तू धक्का मारने को कहेगा ना तो तेरी हालत टाइट कर दूंगी। चिंता मत करो माँ, अभी चल जाएगी। जय बजरंगबली। हो गया, एक डफोड़ सोमनाथ जी का नाम ले, स्टार्ट हो जाएगी। चल। जय सोमनाथ। मंकोड़ी, वो तो भगवान ने तुझे फेल कर दिया। हे भगवान जी, आपके दिमाग में क्या चल रहे हैं? क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही? मैं हेल्प करूं? ये खिचड़ी पक रही थी भगवान जी आपके दिमाग में। आंटी जी, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको अपनी गाड़ी में ड्रॉप कर दूं। ये गाड़ी में बनवा कर भिजवा दूंगी। ये मंकोड़ी डफुर मेरे प्लान पे शक कर रहा था। लड़की को कैसे पटाना चाहिए ना, ये सबसे बेस्ट उसकी माँ ही उसे बता सकती है, क्योंकि उसकी माँ भी तो कभी लड़की थी, कभी न कभी किसी ने तो उसको पटाया था। कोई जरूरत नहीं है, हम लोग चले जाएंगे। प्लीज आंटी जी, भाई ने जो भी किया रिमझिम के साथ, उसके लिए मुझे माफी मांगने का मौका तो दीजिए प्लीज। ठीक है। मैं सुपर हीरो हूं और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भागो जी, सुपर विलन अटैक करने वाले हैं। भागो। कहाँ गया? आजा आजा आजा। बर्थडे बर्थडे पापा, लव यू पापा। कहाँ गया?
काजल जी, आप सेकंड गियर बहुत अच्छे तरीके से लगाती हैं, एकदम स्मूथ, मक्खन की तरह। थैंक यू। ओहो, बहुत बढ़िया मक्खन मार रहा है मेरा बेटा। क्या पंडित जी, लगता है इनकी गाड़ी भी सेकंड गियर में चल रही है। ऐसे खबर न तो कह दूं, ये मेरे मंगकोड़ी की गाड़ी आज तक स्टार्ट ही नहीं होती थी। अब देखो कैसे हाई क्लास भाग रही है। झू वो तो झूम झूम ही चल रहा है। हमको तो लगता है कहीं धड़ाम धड़ाम ना हो जाए। ये प्यार की गाड़ी चल पड़ी है ना, हमको तो लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा पंडित जी, आप भी ना। छुपाई छुपाई देखिए ना। आँख मिचौली, वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सच, आज तक ना मुझे सिर्फ अपनी बेटियों पर गर्व था, आज तो इस मंगकोड़ी पर भी गर्व हो गया मुझे। जब फाइनली इस काकड़ी को अपनी टीम में लेकर ही आया हूँ। वाह वाह, सरस। मामा ये मत बोलो कि तुम्हारा बेटा कच्चा खिलाड़ी है और कच्चा ड्राइवर भी है। कहीं गाड़ी पटरी से न उतर जाए। ये जो प्यार की एक्टिंग का खेल खेल रहा है, हमको डर है कि खेल खेलते खेलते कहीं ये प्यार में न पड़ जाए। फिर करते रहना यार, जो समस्या का समाधान करने चले हो ना, ये दूसरा समस्या में तुम्हारे गले अटक हो जाए। पंडित जी कुछ भी मत बोलो। हाँ, ऐसे मैं अच्छे से जानती हूँ मेरे बेटे को, और उसे भी ये बराबर पता है कि जो कुछ भी कर रहा है ना, अपनी बहनों के लिए कर रहा है। शाबाश मेरा मंगकोड़ी, सरस। बढ़िया मक्खन मार रहे। ये लीजिए। थैंक यू बेटा। एक और दूं? नहीं बस बस, इतना बड़ा एक ही खा लूं बहुत है। कितने खुश लग रहे हैं ना डॉक्टर शिव। पता है, जब हम इन्हें रोता देखते हैं ना, तो हमारा दिल ही टूट जाता है। बस अब जब तक ये ठीक नहीं होते ना, तब तक इनकी ये हंसी तो है जो हमें लड़ने की शक्ति दे रहा है। बिल्कुल। अच्छा बेटा, तुमने कुछ खाया कि नहीं? नहीं दादी, आप खाइए ना, हम बाद में खा लेंगे। हम जाके आपके लिए चाय लेकर आते हैं। चलिए दी। दी, आपने मंदिर आंटी को कहीं देखा है? नहीं, जब से कीर्तन अरेस्ट हुआ है ना, तब से हमें उन्हें कहीं भी नहीं दिखा। आप एक काम कीजिए, आप नीचे देखिए, हम ऊपर दिखते हैं कि मंदिर आंटी कहाँ है। यहाँ पे भी नहीं, कहाँ जा सकती है? शक्ति, हाँ देख, मिली? नहीं, अगर मंदिर आंटी घर पे नहीं है तो फिर कहाँ जा सकती है? वाइफी, चलो। कहाँ? खाना खाने। तुम्हें पता है, मैंने ना सुपर विलन को डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे बहुत भूख लगी। चलो। डॉक्टर शिव, बाद में, अभी फिलहाल हम बहुत टेंशन में हैं। तुम टेंशन में हो? पता है, जब मैं टेंशन में होता हूँ ना, तो मैं बहुत खाना खाता हूँ, बहुत मजा आता है। जो खाना होता है ना, वो सुपर हीरो होता है, और जो टेंशन होता है ना, वो सुपर विलन होता है। जब खाना पेट में जाता है ना, वो सुपर हीरो का काम करता है और सुपर विलन को मार देता है। इसका नाम है टेंशन। तो चलो खाना खाते। चलो 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 चलो। डॉक्टर शिव, अरे चलो। डॉक्टर शिव रुकिए। चलो चलो अरे चलो। एक मिनट, एक मिनट। आजो आजो आजो, बैठो। डॉक्टर शिव, क्या इतना सारा खाना? तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना?
सुबह से तो आपने भी नहीं खाया। हाँ तो हमें ना एक ही प्लेट में खाएंगे, हस्बैंड वाइफ है ना, इससे है ना वो प्यार बढ़ता है। अच्छा, ये बात आपको किसने सिखाई? दादी ने। डॉक्टर साहब हम खुद खा लेंगे। आप क्यों? मैं अपनी वाइफी को नहीं खिला सकता हूँ क्या? वाइफी तुम्हारे ना सच में बहुत नखरे हैं, सब कुछ अभी सिखाना पड़ेगा मुझे। चलो चुपचाप खाना खाओ। तुम तो अकेले ही खा रही हो, मैं भी तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे भी खिलाओ। बात तो सही कही आपने। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तीखा है क्या? ये लो पानी पी लो। मैं चीनी लेकर आता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, हम ठीक है। ये ना खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू? बट खुशी के आंसू कैसे हो सकते हैं? खुशी की तो हंसी होती है ना। वाइफी तुम्हें नहीं पता? LOL ROFL सुना नहीं है तुमने? खुशी के भी आंसू होते हैं। जब बहुत ज्यादा खुशी होती है ना, तो ROFL की तरह ये आंखों में से आंसू रोल आउट होने लगते हैं। ओह, तो ठीक है, तो तुम्हें LOL वाले हैप्पी वाले आंसू अलाउड है, सैड वाले आंसू नहीं अलाउड है। ओके? खाने के पहले, खाने के वक्त और खाने के बाद तुम्हें हमेशा हैप्पी रहना है। ओके? स्माइल करो। खिलाओ। ही लीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं आप? ये हम ले जाते हैं। क्यों? छोटे बर्तन है, आप क्यों लेके जाएंगे? नहीं, तुम भी तो झूठे बर्तन लेके जाती हो, तो मैं क्यों नहीं लेके जा सकता? बेटा, ये जूठे बर्तन उठाना लड़कियों का काम होता है। नहीं दादी, लड़की और लड़की तो इक्वल होती है ना। तो वाइफ ही उठा सकती है तो हस्बैंड भी तो उठा सकता है ना। जिसको प्यार करते हैं ना, उसके जूठे बर्तन उठाने में बुरा नहीं लगता किसी को। उठाने दो। हाँ दादी, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, पापा से प्यार करता हूँ, वाइफी से प्यार करता हूँ, तो मैं भी तो कर सकता हूँ ना। हम तो इक्वल है ना। डॉक्टर शिव, पर शक्ति, शिव बिल्कुल सही कह रहा है। हम ज्यादातर लड़कों को गलत सीख देते हैं। इसने बिल्कुल सही बोला। जब लड़का लड़की समान है तो दोनों के हक भी समान होने चाहिए, और घर की छोटी मोटी जिम्मेदारियां भी दोनों में समान बांट देनी चाहिए। इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। बेटा,
प्लेट रखाओ आप अंदर। ओके दादी, देखा वी आर इक्वल। कितना सिखाना पड़ता है तुम्हें। छोड़ो। शक्ति बेटा, तेरा ये प्यार ही हमारे शिव को बिल्कुल ठीक कर देगा एक दिन। सिर्फ हमारा प्यार नहीं दादी, हम सबका प्यार। तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टर शिव का ख्याल रखें और उन्हें मंदिर आंटी से बचाएं। लेकिन फिलहाल तो हम ये सोच रहे हैं कि मंदिर आंटी आखिर चली कहाँ गई है। आप आ गए मॉम, थैंक गॉड। बेल मिल गई। चले? नहीं बेटा, वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है ना, तो इतनी जल्दी बेल नहीं मिलेगी। इतनी जल्दी बेल नहीं मिलेगी मतलब? मैं क्या यहीं इसी जेल में रहूंगा? ज्यादा दिन के लिए नहीं, पर शायद कुछ दिनों के लिए। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी मॉम। मुझ पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। मॉम, आप हमेशा यही कहती हैं और मैं हमेशा आप पे भरोसा करता हूँ, लेकिन होता क्या है, हर बार खड्डे में गिर जाता हूं मैं। आप बोलती है कि शिव की हालत टाइट होगी और हालत मेरी टाइट हो जाती। देखिए ना कहाँ गया, जेल में। इस बार मेरा प्लान बिल्कुल सही था। सीधे सीधे रास्ते को इस शक्ति ने उल्टा कर दिया। मुझे क्या पता था कि वो शिव से फिर से शादी कर लेगी। घर से तो शक्ति को निकालना था। हाँ, और निकला कौन? मैं। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही यहाँ इस जेल के अंदर। और मॉम, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि उस डम रिम झिम में इतनी हिम्मत कहां से आई। शक्ति, शक्ति ही है वो जो सबकी बैटरी चार्ज कर रही है। शिव की, रिमझिम की, माँ की, भाई साहब की। अब मैं ऐसे तार जोड़ूंगी, ऐसे तार जोड़ूंगी कि सीधे या तो फ्यूज उड़ जाएगा या शॉर्ट सर्किट। मेरे बेटे हो तुम, मेरे। मंदिरा कश्यप के बेटे हो तुम, और मंदिरा कश्यप अपने बेटे को जेल में तो नहीं सड़ने देगी, चाहे उसके लिए उससे कानून की किताबें ही क्यों ना पढ़नी पड़े।